Hello students, good morning. Good morning, ma'am. Very good morning students. स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा था? मॉडल्स पढ़े थे ना? मॉडल्स की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद में मैंने आपको बताया यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कुड के यूज अपने कंप्लीट नहीं हुए थे, उसमें थोड़े से एक दो रूल बाकी हैं, वो आज हम लोग करेंगे। ओके, सबको समझ में आया? रूल, ये यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कुड समझ आया क्या सबको? बताओ, कैन का यूज कहाँ करते हैं हम Yes, लोग? ma'am. Ability, power, capacity, capability, permission, strong possibility. ये अनुष्का, तुम्हारा बेटा दो जन के नाम कैसे कैसे आ रहा है? आशुतोष यादव और अनुष्का यादव। या आशुतोष यादव कौन है? क्लास 3rd कौन है बेटा ये? अनुष्का? यस मैम, हमारा भाई है मैम, वो भी इस पर ही लेता है, उसकी लेट लगती है। क्या मैम हमारे भाई का नेम है। अच्छा, तो तुम दो फोन से देख रही हो क्या? अब तुम्हारा केवल अब तुम्हारा ही नाम आ रहा है, ठीक है? यस अब मैम। देखो, मॉडल्स का टॉपिक है, मॉडल्स, यूज ऑफ कुड। अभी मैंने पूछा कैन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, बताओ मेरे को। Ability, power, capacity, capability, permission, strong possibility. हाँ, एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, परमिशन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। Strong possibility. राइट, इनके लिए करते हैं ना? Yes, ma'am. अब सुनो Yes, मेरी ma'am. बात ध्यान से, कुड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? कुड क्या होता है बेटा? कुड का भी मीन्स होता है सकना, बट ये सकना। कैसा होता है? पास्ट टेंस में। Past में. कौन से टेंस में होता है ये? पास्ट टेंस में। Past tense में. पता है ना सबको? कुड कुड Yes, का भी ma'am. मतलब होता है बेटा सकना, ये होता है आपका पास्ट टेंस में। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कुड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग? मैंने आपको 3 चीजें बताई थी कुड के लिए भी। Ability, power, capacity. PAC बताया था। पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी बताया था ना? ये तीनों चीजें बताई थी यस ना? मैम। पावर, एबिलिटी, बताई थी। कैपेसिटी। बट ये कैसी होनी चाहिए? पास्ट की होनी चाहिए। अगर पास्ट की पावर होती है, यानी पास्ट मतलब पहले मैं ये काम कर सकता था, अब मैं ये काम नहीं कर सकता था। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, व्हेन ही वॉज यंग ही डैश लेफ्ट दिस बॉक्स। क्या आएगा इसमें? व्हेन ही Could. वाज यंग ही डैश मैम लेफ्ट कुड आएगा। Ma'am, बॉक्स। could आएगा. कुड मैम आएगा। कुड पता आएगा, चला वैन भी ना? आ गया, वॉज भी आ गया। उसमें कैपेसिटी है, बट कैपेसिटी कैसी है? पास्ट की है। कैसी है बच्चों? पास्ट की। पास्ट की। Past. प्रेजेंट की होती ना तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही सेंटेंस होता, ये नहीं होता आगे वाला। ये सेंटेंस नहीं होता तो यहाँ पे क्या आता? कैन। समझ आ रही है मेरी बात? Yes, ma'am. हाँ, मैम अब हम बोल सकते हैं व्हेन ही वाज यंग, व्हेन ही वाज यंग, व्हेन ही वाज बॉय, जब वह लड़का था,
he dash run fast, वह तेज भाग सकता था। क्या आएगा इसमें? could could क्या आएगा बच्चों? could। could क्यों आएगा could? क्योंकि वह जब लड़का था, यानी अब वो नहीं है, अब वो लड़का नहीं है, अब वो मैन बन चुका है, जेंटलमैन बन चुका है। When he was boy, जब वह लड़का था, फास्ट, वह तेज भाग सकता था, बट अब नहीं भाग सकता ना। तो ये क्या है? पास्ट की क्या है? उसकी कैपेसिटी है। कल करवाए थे ना मैंने एग्जाम्पल्स में। yes ma'am सबको समझ आए ना? yes ma'am yes ma'am मैंने पास्ट के लिए बताया था कि बस ध्यान यही रखना है, कैन के जो यूज है ना वही यूज है कुड के, बट वो कौन से टेंस में मिलेगा अब तुम्हें? सेंटेंस पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस तुम्हें दिखते ही तुम क्या कर दोगे? कुड का यूज कर दोगे वहां। समझ गए मेरी बात? ध्यान से सुन ली सबने? yes ma'am बस Yes, ये ध्यान ma'am. Yes, रखना है, अगर पास्ट का तुम्हें मिलता है कोई भी सेंटेंस, तो पास्ट का तुम्हें कोई भी सेंटेंस मिलता है तो तुम लोग क्या करोगे? वहां पे बस उस सेंटेंस में पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, ये सब चीजें होनी चाहिए, और तुम क्या फिल करोगे उसमें? कुड फिल करोगे। ओके? could अब देखो मैंने दो चीजें और बताई Yes, थी ma'am. आपको। रिक्वेस्ट बताई थी ना? yes ma'am देखना एक बार। मैंने बताई थी रिक्वेस्ट। बताइए रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में मैंने बताया कि जो फ्रेंडली जो रिक्वेस्ट होगी या फ्रेंडली परमिशन होगी, तो वहां क्या आएगा? फ्रेंडली होगी तो वहां क्या आएगा? can क्या आएगा? कैन। can कैन आएगा ना? पता है सबको? Yes, फ्रेंडली ma'am. परमिशन Yes, के ma'am. लिए कैन आएगा। जैसे मैंने सेंटेंस बोला, कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूं? तो ये कैसी है परमिशन? बोलो। friendly permission कौन सी परमिशन है? friendly permission परमिशन, या फ्रेंडली परमिशन हो सकती है, या क्या हो सकती है? रिक्वेस्ट। क्या हो सकती है? रिक्वेस्ट, है ना? क्या तो फ्रेंडली परमिशन और क्या फ्रेंडली रिक्वेस्ट। तो मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल परमिशन भी बोलते हैं ना। इनफॉर्मल परमिशन भी बोलते हैं ना, जो अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से ली जाती है, वो परमिशन होती है आपकी इनफॉर्मल परमिशन। फ्रेंड से या अपने रिलेटिव से जो परमिशन ली जाती है वो आपकी इनफॉर्मल परमिशन होती है। बताया ना ये मैंने? yes ma'am बताया ना? yes ऐसी ma'am आपने कल बताया था और अपने रिलेटिव से ली जाती है तो वो है इनफॉर्मल परमिशन। और फॉर्मल कौन सी होती है? तो बताओ, चलो बताया था तो बताओ। फॉर्मल कौन सी परमिशन होती है? बोलो। जो हम फ्रेंड से लेते हैं जो फ्रेंड से लेते हैं। हाँ बताओ। अनुष्का बोलो बेटा। yes ma'am हाँ बोलो तो। no ma'am हम कुछ नहीं बोल रहे फॉर्मल परमिशन कौन सी होती है? तो इनफॉर्मल है, जो कि फ्रेंड से और मैम बताइए क्या लेते हैं। फॉर्मल बताइए परमिशन वो होती है जो बड़ों से ली जाती है हाँ, या किसी ऑफिस से, जो एक तरह से एक सिस्टमेटिक ढंग से
किसी व्यक्ति से, किसी अपने से बड़े ओहदे वाले व्यक्ति से, अपने से बड़े से, या किसी ऑफिस में किसी मैनेजर से परमिशन लेनी हो, किसी प्रिंसिपल से लेनी हो, या डायरेक्टर से लेनी हो, कलेक्टर से लेनी हो, ये परमिशन होती है आपकी फॉर्मल परमिशन, जो डॉक्यूमेंट्स में राइट करके ढंग से ली जाती है, वो है आपकी कौन सी परमिशन है? फॉर्मल परमिशन, है ना। तो अब देखो कुड का और यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? कुड का और यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? यूज ऑफ कुड, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए या फॉर्मल परमिशन के लिए? फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए या फॉर्मल परमिशन के लिए भी किसका यूज किया जाता है? कुड का यूज किया जाता है। समझ में आया सेंटेंस? बोलो। यस मैम। समझ में आई ये बात? फॉर्मल रिक्वेस्ट Yes, या ma'am. परमिशन के लिए कुड का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, कुड आई टॉक टू मिस्टर शर्मा? क्या मैं मिस्टर शर्मा से बात कर सकता हूँ? तो आप ये बताओ मेरे को, ये परमिशन कौन सी परमिशन हुई? बात करने के लिए भी परमिशन ली जा रही है, तो वो परमिशन कौन सी है? फ्रेंडली परमिशन थोड़ी ना है। बोलो। मैम फ्रेंडली परमिशन फॉर्मल परमिशन, फॉर्मल फॉर्मल परमिशन। परमिशन, इसे हमें फॉर्मल परमिशन भी बोल सकते हैं, इसे हम रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं। कुड आई टॉक टू मिस्टर शर्मा? क्या मैं मिस्टर शर्मा से बात कर सकता हूँ? तो ये आपकी कौन सी परमिशन हो गई? फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन। अब देखो, एक देखो पोलाइट परमिशन। पोलाइट परमिशन क्या होती है? अब देखो पोलाइट परमिशन के लिए भी इसका कुड का यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो देखो। किस लिए? ये है अपना, एक तो ये है आपका सेकेंड पोलाइट परमिशन के नीचे लिख देती हूँ। पोलाइट परमिशन का मतलब क्या हो गया बताओ? क्या मतलब हुआ पोलाइट परमिशन का? बोलो। पोलाइट परमिशन का क्या मतलब हुआ? विनम्र निवेदन करना, एकदम किसी से प्यार से कुछ पूछना, वो क्या कौन सी परमिशन होगी आपकी? पोलाइट परमिशन होगी। किसी भी पोलाइट व्यक्ति से परमिशन। प्यार से कुछ पूछना, वो एकदम से पोलाइट परमिशन, यानी विनम्र निवेदन। विनम्र निवेदन यानी एकदम प्यार से किसी से निवेदन करना, किसी से परमिशन लेना, वही है आपका विनम्र निवेदन। इसका एग्जाम्पल देखो, कुड यू रिपीट दैट अगेन? जैसे मैंने लिखा, कुड यू रिपीट दैट अगेन। एग्जाम्पल आपका, ठीक है। कुड यू रिपीट दैट अगेन? ये रिपीट है, रिपीट है, रिपीट। अब देखो, कुड यू रिपीट दैट अगेन, क्या आप इसे रिपीट कर सकते हैं? बताओ, इस सेंटेंस में तो ना तो एबिलिटी, ना पावर, ना कैपेसिटी है, इसमें क्या है? क्या है इस सेंटेंस में? पोलाइट पोलाइट परमिशन। पोलाइट
रिक्वेस्ट है इसमें। पता चला कैसे है? कुड यू रिपीट दैट अगेन? क्या आप रिपीट कर सकते हैं? तो ये क्या है? एकदम से पोलाइट रिक्वेस्ट है, एकदम से प्यार से, पोलाइट विनम्र तरीके से जिस सेंटेंस में किसी से निवेदन किया जाता है तो वहां पे भी कुड का यूज होगा। समझ आई मेरी बात? बोलो समझ आए या दोबारा समझाऊं? बताओ। आ गया। अब देखो, कुड आई हैव, एक और सेंटेंस, कुड आई हैव अनदर कॉफी? क्या मुझे कोई और कॉफी मिल सकती है? कुड आई हैव अनदर कॉफी? क्या मुझे अनदर कॉफी मिल सकती है? तो इसमें भी क्या है बेटा? पोलाइट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट। समझ आई मेरी बात? इसमें भी क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट होगी तो वहां किसका यूज करना है? कुड का यूज करना है। सेंटेंस को पढ़ते ही पता चल जाएगा तुम्हें, ये तो तुम्हें पता ही है। पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, ये तो कैसे यूज करना है वो तो तुम्हें पता ही है क्या यूज करना है। अब विनम्र, जब भी सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट तुम्हें समझ में आ गया कि सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है ये, तो वहां क्या फिल करना है? कुड फिल करना है, कैन फिल नहीं करना है। ओके, जैसे मैं सेंटेंस और देती हूं, you could sit here if you like. You could sit here if you like. देखो, you could sit here, sit है बेटा ये sit. You could sit here if you like. तुम यहाँ बैठ सकते हो अगर तुम पसंद करते हो तो ये क्या है बेटा? बोलो। You could sit पोलाइट here. रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट है। You could Polite sit request. here if you like. तुम यहाँ पे बैठ सकते हो अगर तुम पसंद करते हो तो। हम उससे क्या करते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम यहाँ पे बैठ सकते हो अगर तुम पसंद करते हो तो। ठीक है, तो इसमें ये क्या है बेटा? पोलाइट रिक्वेस्ट। बता दो भाई, किसी स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। बोलो भाई। नो मैम, अच्छे से समझ में आ रहा है। आ रहा है अच्छे से समझ में? कोई प्रॉब्लम Yes, हो ना तो ma'am. बता देना बेटा, ऐसी कोई बात नहीं कि तुम्हें नो समझाऊंगी मैम, नहीं कोई मैं। प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? अब देखो तो आगे, जब भी मैंने एक चीज और बता देती हूँ, जब भी तुम्हें कुड आई टॉक टू मिस्टर शर्मा मिले, मिस्टर गुप्ता मिले, मिस्टर सैनी मिले, कुछ भी मिले, क्या मैं मिस्टर शर्मा से बात कर सकता हूँ? कुड आई टॉक टू मिस्टर जैन? कुड आई टॉक टू मिस्टर गुप्ता? कुड आई टॉक टू मिस्टर सेन? कि जब भी किसी व्यक्ति से बात करने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़े तो वो कौन सी परमिशन होगी? फॉर्मल परमिशन होगी, यानी Formal वो permission. व्यक्ति हमसे औहदे में बड़ा है तभी तो हम परमिशन लेके उससे बात कर रहे हैं। यस, राइट है ना ये बात? तो ये जब भी Yes, मिले ma'am. ना आगे मिस्टर शर्मा, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर कुछ भी मिले तो तुम्हें क्या फील करोगे वहां पे? Good. गुड, Formal permission. वहां पे फील करोगे तुम गुड। ओके, तो तुम्हें ये नोट्स है, तुम लोग लिख लेना, ये छोड़ देना बीच में बेटा, मैं इसकी पूरी की पिक भेजूंगी, ये बीच में गुड वाला ये छोड़ देना, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी ये बीच में रहने देना। ये तो तुमने लिख ली है ना एग्जाम्पल के साथ में कल के नोट्स से? Yes, ma'am. हाँ, तो बाकी बच्चे ये वाले नोट्स यूज ऑफ गुड यहाँ से स्टार्ट करना और ये सारे एग्जाम्पल लिखने। कैसे लिखना है ये हमें? ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करोगे और सारे एग्जाम्पल लिखोगे। एक्सक्यूज मी मैम,
बोलो। मैम ये कैसे लिखना है? क्या? ये कैसे लिखना है? आप सेंड करोगे ना वो? कैसे लिखना है? यस मैम। तुमने यूज ऑफ कुड लिखा था ना कल वाली हेडिंग में। यस मैम। उसके यस नीचे मैम। यूज ऑफ कोड लिखना है। उसके नीचे तुमने कुछ रूल्स लिखे थे और एग्जाम्पल भी लिखे थे। यस मैम। उनके Yes, नीचे ma'am. से ही वापस मत लिखना यूज ऑफ कुड, उनके नीचे से फॉर्मल रिक्वेस्ट, परमिशन उसका एग्जाम्पल, फिर पोलाइट परमिशन के एग्जाम्पल लिख देना यहाँ तक। बात समझ आ गई? यस मैम। ओके, ऐसे ही करना है यस सबको, मैम। ठीक है ना? और नोट्स टाइम टू टाइम अपनी नोटबुक में राइट डाउन करते रहना और पढ़ते भी रहना इनको, नहीं समझ नहीं आएंगे भूल जाओगे तुम लोग। अब देखो इसके बाद एक और बच गया कुड का ही, मैंने कल बताया था तुम्हें। कैन में तुम्हें मैंने एक बात बताई थी, यानी कैन के चांस होते हैं 99%, राइट? पॉसिबिलिटी के यानी संभावना के, यस पूरे मैम। 100% नहीं होते हैं, नहीं होते ना, केवल कितने होते हैं? 99%। किसके? कैन के। यस, सही बात है, बोलो। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो देखो कुड के होते हैं बेटा बहुत कम चांस। कैसे होते हैं? बहुत ही कम चांस होते हैं, तभी कुड का यूज रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। रिमोट पॉसिबिलिटी, नॉट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी यानी होता है बहुत कम संभावना, बहुत कम संभावना के लिए किसका यूज किया जाता है? कुड का यूज किया जाता है। जब भी किसी भी सेंटेंस में यानी ना के बराबर संभावना होती है कि ऐसा तो 1% हो सकता है, 99% नहीं हो सकता, दैट इज रिमोट पॉसिबिलिटी। वो बेटा कौन सी पॉसिबिलिटी आपकी रिमोट पॉसिबिलिटी है, वहां यूज किसका किया जाएगा? कुड का यूज किया जाएगा। किसका यूज करोगे वहां पे? कुड का यूज करोगे। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, देखना एक बार तुम लोग, सेंटेंस देखना एक बार। There could be a bomb under your seat. There could be a bomb under your seat. There could be there could be a bomb under your seat. तुम्हारी सीट के नीचे बॉम्ब हो सकता है। ये क्या एक तरह से फनी है, फनी बात ना, एक तरह से बताओ मैंने को, यस मैम। है ना? यस मैम, फनी ये बात है। 1% हो सकता है, 99% ऐसा नहीं हो सकता नहीं हो है। सकता। सही बात है ना? बोलो यस मैम। कि तुम्हारी यस मैम। सीट के नीचे बॉम्ब है, मैं ऐसा बोलती हूँ तो ये बात 100% हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। नहीं हो 99% भी सकती। नहीं हो सकती, केवल 1% हो सकता है, वरना 99% नहीं हो सकता। यानी इसका मतलब ये बहुत ही कम संभावना है ऐसा होने का, तो वहां पे क्या यूज करेंगे? हमें कुड का यूज करेंगे। कुड का। वहां किसका यूज करेंगे? कुड का यूज कुड का। करेंगे। समझ आया तुम्हें? यस बहुत मैम। कम संभावना कैसे होती है पता चल गया ना सेंटेंस से? इस एग्जाम्पल से पता चला ना? देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट, पता चल गया? मैम पता चल गया। यस मैम। अब देखो, दिस हॉलीडे could be really good। ये हॉलीडे
अच्छी हो सकती है। दिस हॉलीडे कुड बी रियली गुड। ये हॉलीडे वास्तव में अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, एकदम से रिमोट पॉसिबिलिटी है कि हम हॉलीडे पे जाएंगे तब पता चलेगा हॉलीडे हमारे लिए अच्छी होगी या बुरी होगी। हम कंफर्म नहीं है, इसलिए हमने किसका यूज कर दिया यहाँ पे, कुड का। हम कैन का यूज कर सकते, दिस हॉलीडे कुड बी रियली गुड। ये हॉलीडे अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पे कैसी संभावना है, रिमोट पॉसिबिलिटी है, यानी बहुत ही कम 1%. संभावना 1%. है। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। ओके। अब उसके बाद में देखो, मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, उसमें बताना क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुड का ही लिख रही हूँ, इसमें तुम बताना कैन आएगा, कुड आएगा, क्या आएगा इसमें। आई डैश शी, आई डैश शी डेट डैनी was angry। कैन क्या आएगा इसमें, कैन कुड कुड कोई तो कैन बोल रहा है, कोई कुड बोल रहा है, क्या क्या भरेंगे हम मैम इसमें, कुड आएगा। क्या Could आएगा, आएगा. मैम Could. कोड आएगा। Could. Could. कुड आएगा। कैसे आएगा बताओ, कैसे तुमने यहाँ Was. पे बताया, वॉज Was. मैम वॉज। वॉज आ गया मैम इसलिए। मैंने उसे देखा, डेट डैनी वॉज एंग्री, डैनी बहुत ज्यादा गुस्से में था। आई कुड सी, मैंने जब उसे देखा, क्या आएगा यहाँ पे, Ma'am, could आएगा. गुड, Could. वेरी गुड। इसका मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें। अगला सेंटेंस देखो, एक और सेंटेंस देती हूँ। आई डैश रन, आई डैश रन 10 किलोमीटर व्हेन आई वाज यंगर। ये बता दोगे सब, व्हेन आई वाज यंगर। मैम कुड क्या आएगा हम कुड. इसमें, गुड। मैम कुड। कैसे मालूम चला, क्योंकि वॉज आ गया। When और Ma'am, when और was was आ गया. when और when was और आ was गया। और किस सेंस से, पेन और वॉज आ गया। कौन सा सेंस लगाया तुमने यहाँ पे, सेंस क्या लगाया, Capacity. 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 कैपेसिटी क्षमता। क्या लगाया, जी उतनी क्षमता Capacity. थी पहले। ठीक है, कैपेसिटी। यस मैम। यस मैम। इसका मतलब सबको समझ आ रहा है अच्छे से, है ना। Yes, ma'am. और दूं एक दो सेंटेंस देख लो और, मैम दे दो. मैम दे दो। ठीक है। कुछ भी मैम। हाँ बोलो, बोलो कौन बोल रहा था, बोलो बेटा। ये क्या है, ये बताना। यस मैम। सम म्यूजिक, क्या आएगा इसमें, मैम कैन कैन, वेरी Can. कैन। अच्छे से पता है तुम्हें। यस मैम। मैम कैन आएगा। इसमें देखना, इसमें बताओ चलो,
इसमें क्या आएगा? कैन। कैन। क्यों? इसमें किस सेंस से कैन आएगा ये बताओ। ऊपर वाले में किस सेंस से बताया कैन और नीचे वाले में किस सेंस से बताया बताओ। मैम नीचे वाले में मैम परमिशन। नीचे वाले में तो ऊपर वाले में क्या परमिशन आ है? गई। ऊपर वाले में कैन आई प्ले सम म्यूजिक, क्या मैं थोड़ा सा गाना बजा सकता हूँ? परमिशन। व्हाट इज दिस? परमिशन। 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 ये मैम क्या है? नीचे कौन सी वाले में परमिशन हो गई? परमिशन ये है। फ्रेंडली परमिशन हो गई, अपन घर पे पूछते हैं ना। फ्रेंडली मैम नीचे वाले में परमिशन है। और नीचे वाले मैम में भी नीचे वाले मैम नीचे वाले परमिशन है। कैन वी हैव मोर कॉफी, क्या तुम और कैन। कॉफी लेओगे? मैम कैन आएगा। परमिशन। 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 क्या आएगा यहाँ पे? क्या इसका मतलब समझ आ रहा है कैन। तुम्हें? यस मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो मैम। ठीक है, ओके। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है मेरे को। नो नो मैम। मैम कोई बस मैं प्रॉब्लम आज नहीं है। दूंगी, वो तुम्हें घर से करने हैं, उन्हें सॉल्व करने हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे। कल हम Yes, ma'am. लोग डिस्कस कर लेंगे आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके बारे में, और हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट यूज ऑफ मे। ओके, यस मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स। देख ले।